चाइना और इंडिया, चीन भारत को रामायण दिखाकर इंप्रेस कर रहा है और इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इसको अपनी एक बहुत बड़ी फतह करार दे रहा है मोदी की। ये तो बात है चीन में हुई रामायण की। इसके अलावा भी चीन ने भारत के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। ये तुम्हारी शिकस्त है, इस शिकस्त को तस्लीम करो। कब इसके चाइना की तरफ से प्रेस रिलीज आई है और जिसको बीबीसी ने भी कोट किया है और जिसको इंडियन मीडिया ने अपने तरीके से रिपोर्ट किया है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, पूरी दुनिया हैरान है कि चीन को क्या हो गया है। कल तक जो चीन एलएसी पर गुंडागर्दी दिखा रहा था, वो आज भारत से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ फ्रेंड्स कोई नहीं होते, इंटरेस्ट्स होते हैं और हर मुल्क अपना इंटरेस्ट दे। चीन अचानक भारत का सबसे पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है और इसके बारे में इंडियन मीडिया चीख भी रहा है, लेकिन क्योंकि ये फेस सेविंग एक तरह की उन्हें मिली, तरह से उनके मुज़ाकरात तो पहले से ही चल रहे थे। अब ये जो कुछ हुआ वो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडियन मीडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी तरह से मोदी के और इंतहा पसंदों के और बीजेपी के एक कंट्रोल में है, तो उस पे वो सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए सारा शोर मचा रहे हैं। आपने देखा है कि जब हमारा कश्मीर का इशू होता है, किसने आपकी बात सुनी है? सो आप इन पर डिपेंड ना करें। चाइना के अपने जो मुफादात हैं उसमें चाइना के साथ, इंडिया के साथ जो उनकी ट्रेड है, ये उन्होंने जाये नहीं होने देनी। जो उन्होंने सरमायाकारी की है उसको जाये नहीं होने देना। चाइना ने देखिए इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को, जो उनका टारगेट था 200 अरब डॉलर तक था, $200 बिलियन, वो वहां तक उन्होंने उसको लेके जाना था, दो तरफा, और वो लेके जाएंगे। और इस मामले को वो बिल्कुल अलग रख के साथ साथ कामयाबी के साथ आगे भी उसमें चल रहे हैं और इंडिया में उस पर चाइना का बाइकआउट करने की बातें हो रही थी। ये सारा कुछ मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ऐसा है कि जिसमें अभी हम ये कतई तौर पे नहीं कह सकते कि एक तो ये को तनाजा खत्म हो गया। आप चीन दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओ और ये होना है इंशाल्लाह अगले 2 साल में। नवाज शरीफ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की, लेकिन इस दोस्ती की दीवार पे एक बहुत मोटी दरार पड़। क्या चाइना इधर से वापस उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। और क्या इंडिया यहां से वापस अपने उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। सीपेक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। जुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब, उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में। भारत का एक था ना गुरूर और तकब्बुर जो था, ये 56 इंच की छाती वाला बंदा जो है, जो चढ़ाई करता था और हर बात में बताता था कि वो इतना खौफनाक है, तो उनको उसने देखिए ना, चाइना का नाम तक एक बंदा नहीं ले रहा था कि उनके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। सड़क बनाई नहीं, आप बताओ ना, आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहाँ है यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो। इंडिया को एक ऐसी स्पोर्ट थी जो इंडिया अपने लिए ख्वाब की तरह देख रहा था। अब इंडिया को अगर वो स्पोर्ट मिली है तो चाइना मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेहतर हिकमत अमली के तहत इंडिया को ये मौका फराहम नहीं करेगा। Indians are accepted for Israelis as well. Indians are accepted by everyone. ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दी। जो चाइना का मामला इंडिया के साथ है, ये जैसे पाकिस्तान के बहुत आगाज से इंडिया से तनाज़ात जब बने, इसी तरह चाइना का भी है। बेसिकली अब जो चाइना अपने मुल्क के अंदर जिस तरह की प्लानिंग लेके, जो हिकमत अमली लेके, जो दुनिया के लिए एक सादी एक प्लान लेके वो निकला था, उसमें इंडिया ने उसको अपना एक हरीफ बना लिया और हर जगह पे चाइना की मुखालफत की। ये मुखालफतें जो हैं वो इस हद तक हैं कि इंडिया समझता है कि चाइना को वो किसी भी जगह पे रोकना चाहे तो रोक सकता है। को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपको अपनी स्पेस कैसे बनानी है। Either you are in a position to influence something or not. जय हिंद दोस्तों, दैनिक में आपका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन में रामायण के मंचन से कंगाल पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। उसके आका चीन के देश में प्रभु श्री राम का गुणगान होना उसे हजम नहीं हो रहा है। वह इस बात पे बौखला पड़ा है कि कैसे चीन ने हिंदू धर्म के रामायण का मंचन अपने देश में होने दिया। तो इंडिया और चाइना का तनाज़ा है, ये अगर इतना फौरी नौयत का होता और इतनी जल्दी हल होने वाला होता तो शायद इसका जवाब हम ये दे सकते थे कि जी इनके दरमियान मसला हल हो गया। बुनियादी तौर पर देखिए ये मसला पैदा क्यों हुआ और चाइना को इंडिया से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया के वो कौन से इक़दाम थे जिनकी वजह से चाइना को आगे बढ़ना। देखिए एक ऐसा मुल्क जो वन बेल्ट वन रोड जैसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हो और वो
चाइना से शुरू होके अफ्रीका तक जाता हो, एशिया के दीगर ममालिक तक जाता हो और वो सारे मिडिल ईस्ट को कवर करता हो और फिर यूरोप की तरफ भी उसने जाना हो, वो महज एक जगह पे रुक के शायद मेरा ख्याल है चाइनीज जो पॉलिसी साज हैं वो एक जगह पे रुक के अपनी तमाम तवानाइयां शायद जाय नहीं करेंगे। और ये अक्लमंदी की बात भी ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। एक आईपीपी नहीं, $8 डॉलर के आईपीपी खोले उन्होंने। अच्छा सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं? आप बताओ ना, आप बोले थे सीपैक सड़क का नाम है, सीपैक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहां है? कहां है कहां? यार आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो। आप सीपैक आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नौजुबिल्लाह, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है? वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है क्या? सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। सारे आईपीपी का बोझ आ गया और हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है आईपीपी ने खत्म कर दिया, आए आईपीपी ने खत्म कर दिया, आए। तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप लगा के। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व और रामायण की गाथा केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी श्री राम के अस्तित्व का मान्यता देते हुए रामायण के ऐतिहासिक महत्व पर अपनी मुहर लगा दी है। चीन ने रामायण का मंचन करते हुए पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है कि कैसे एक दुश्मन देश ने हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण का मंचन अपने देश में किया है। रामायण का मंचन चीन में होने से पाकिस्तान को मिर्ची लगना तो तय था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।